गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हमारी यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। देखो कक्षा 10 का अध्याय नंबर 11 देख रहे थे, कंप्लीट हो गया था। ये कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के 6 पार्ट करवा दिए थे। आज 7वें पार्ट में हम इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल हैं वो देखेंगे। भाई इस पार्ट से न्यूमेरिकल किस प्रकार से पूछ लेता है, और ज़्यादातर यही होता है कि इस चैप्टर से जो आपका अध्याय नंबर 11 है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, इस चैप्टर से ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही आते हैं। 4 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं, यहाँ से 2-2 नंबर के 2 न्यूमेरिकल पूछ लेता है। तो न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से समझेंगे, इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से करेंगे। अब इन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से कर सकते हैं, अगर आपको थ्योरी याद है और उनके सूत्र याद हैं तो आप न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखो आज हम न्यूमेरिकल देखेंगे, यानी कि सबसे पहले तो देखेंगे उदाहरण देखते हैं, फिर हमारी किताब के जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखेंगे। देखो भाई पहला ही एग्जाम्पल देखें, उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 किताब आपके पास होगी और किताब में देखेंगे। उदाहरण नंबर 1 किताब सामने रख लीजिए और ध्यान से सुनते जाइए क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि सफर में जाते समय आप 12 केजी के एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हैं तो थैले पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। ब्रैकेट में दे रखा है जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड। ध्यान से सुनेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक 12 केजी का थैला है। क्या है? 12 केजी का एक थैला है, उसको उठाकर अपनी पीठ पर रखना है, 1.5 मीटर ऊपर रखना है तो थैले पर किया गया कार्य की गणना करनी है। आपको 2 चीजें दे रखी हैं, एक तो वस्तु का भार दे रखा है ना 12 केजी की है, तो वस्तु का क्या दे रखा है? ये द्रव्यमान। तो वस्तु का द्रव्यमान कितना दे रखा है? वस्तु का द्रव्यमान दे रखा आपको 12 केजी। कितना दे रखा भाई? 12 केजी। वस्तु का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 12 केजी। अब उस वस्तु को 1.5 मीटर पर उठा रहे हैं, अरे 1.5 मीटर ऊपर ले जा रहे हैं ना, तो ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको? h का मान दे रखा है 1.5 मीटर। कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर दे रखा है, और ब्रैकेट में आपको g का मान भी दे रखा है। कितना दे रखा है? 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। कितना दे रखा है? 10 मीटर प्रति सेकंड। और आपको कार्य पूछा है, आप ज्ञात कर सकते हैं कि कार्य यहाँ से, अरे देखो 3 चीजें आपको दे रखी हैं। एक तो वस्तु का द्रव्यमान, क्या दे रखा है? वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है। दूसरा आपको दे रखा है ऊंचाई, कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर दे रखी है। और तीसरी आपको क्या दे रखा है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड। ये मान दे तो अच्छी बात है, न भी दे तो आपको कितना लिखना है? 10 ही लेना है। आपको कार्य बताना है। अब आपको पता है कि कार्य क्या होता है? W बराबर mgh, यही सूत्र होता है क्या? अरे लिखाया था ना ऊंचाई के रूप में कार्य, W बराबर mgh, ये सूत्र है। इस सूत्र में तीनों मान रख दो, W का मान आ जाएगा। देखो ध्यान देंगे, W बराबर m का मान 12, g का मान कितना है? 10 गुणा h का मान कितना है? 1.5। समझ में आगे के बाद तीनों के मान रख दिए। अब देखो भाई आगे एक बार समझ लो इसको। देखो 1.5 को हम 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा। अरे 1.5 को 10 से गुणा करोगे आप तो ये पॉइंट हट जाएगा। क्या पॉइंट हट जाएगा? तो ये कितना बढ़ जाएगा यहाँ पे? 15। तो देखो क्या हो जाएगा? 12 गुणा 15। कितना हो जाएगा? 12 गुणा 15। तो W बराबर देखो 12 गुणा 15, 15 दूनी 30, 0 5 से लगे 3 और 15 एकम 15 3 18, 180 आ जाएंगे। 180। आगे ध्यान रखेंगे, जब भी आप आंसर निकालें, आंसर निकालने के बाद में जो भी मान निकालते हैं उसका मात्रक आगे लगाना है। जैसे हमने कार्य निकाला ना, तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। तो इसके आगे लगा देंगे 180 जूल। क्या लगाओगे? 180 जूल। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया? ये आंसर। तो ये पहला उदाहरण था आपका, समझ लीजिए इसको। पहला उदाहरण क्या था कि यदि 12 केजी की एक वस्तु है, क्या है भाई? 12 केजी की एक वस्तु है, धरती से 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखना है तो थैले द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो W बराबर क्या होता है सूत्र? mgh। कितना होता है? mgh।
W बराबर mgh होता है, m का मान 12 kg है, m क्या होता है वस्तु का द्रव्यमान होता है जो kg में दिया रहता है, और g का मान कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड, ये हमेशा 10 होता है, 9.8 होता है, तो इसको क्वेश्चन करते समय 10 ले लेंगे। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 लो तो 10 ले लेंगे, क्वेश्चन ये कहता है 9.8 लो तो 9.8 ले लेंगे। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो आप 10 ले सकते हैं, वहां पे कितना ले सकते हैं 10 ले सकते हैं। h क्या होती है वस्तु की ऊंचाई, और वो कितनी देर की आपको 1.5 मीटर दे रखी है, तीनों मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा 180 जूल आ जाएगा। पहला न्यूमेरिकल आप उतार लीजिए, फिर दूसरा उदाहरण देखेंगे। समझ में आया होगा आपको पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देख लिए भाई, उदाहरण नंबर दूसरा देखिए, उदाहरण नंबर दूसरा पढ़े क्या कह रहा है। एक व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर, देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को, रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी 36 से 30 डिग्री का कोण बना रही है। देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो 5 न्यूटन का बल लगाता है, 5 न्यूटन का बल लगाकर रस्सी से बंधी हुई, यानी कि कोई वस्तु बंधी है उसको इस प्रकार से खींचता है कि रस्सी 36 के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है और वस्तु 20 मीटर विस्थापित हो जाती है। कितने मीटर विस्थापित हो जाती है 20 मीटर विस्थापित हो जाती है। तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। देखो क्या क्या दे रखा है, 5 न्यूटन का बल लगाता है तो F का मान कितना दे रखा भाई 5 न्यूटन, बल कितना दे रखा आपको, अरे बल का मान कितना है 5 न्यूटन। बल को किससे लिखते हैं F से, किससे लिखते हैं F से। आपको थीटा का मान दे रखा है, ये 36 के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का। अरे 36 के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है 30 डिग्री का कोण बना रही है, और कितने मीटर विस्थापित हो जाती है 20 मीटर विस्थापित हो जाती है। तो विस्थापन का मान कितना है S बराबर 20 मीटर। कितना दे रखा है 20 मीटर। ये तीनों मान दे रखे हैं, आपको कार्य बताना है। क्या बताना है कार्य। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, कितने न्यूटन का बल लगा रहे हैं 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। समझ में आ गई बात, 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, 36 के साथ कितने डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री का कोण बन रहा है। और विस्थापन कितना है, यानी कि कितने मीटर विस्थापित हो जाती है 20 मीटर विस्थापित हो जाती है। तो किया गया कार्य बताइए। तो देखो थीटा के रूप में कार्य क्या होता है, थीटा के रूप में या घटक के रूप में कार्य बताया था मैंने शुरू में, पहले ही पार्ट में बताया था, पार्ट नंबर पहले में ही बताया था कि W बराबर एफ एस कोस थीटा। बताया था क्या, W बराबर एफ एस कोस थीटा। ये न्यूमेरिकल करवाया हुआ है वहां पे। देखो क्या हो जाएगा W बराबर एफ एस कोस थीटा, यही सूत्र होता है कार्य का। अरे थीटा के रूप में क्या होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा। सूत्र आपको याद रखने हैं। तो देखो W बराबर एफ का मान कितना है 5, एस विस्थापन कितना है भाई 20 गुणा कोस 30 डिग्री, कितना रख देंगे कोस 30 डिग्री। तो देखो W बराबर ये कितना हो जाएगा 100 इंटू कोस 30 का मान कितना होता है, अरे कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, कितना होता है √3/2। 2 से काटेंगे कितना बार कट जाएगा 50 बार। तो W बराबर कितना जाएगा 50√3 जूल लगा देंगे आगे, 50√3 जूल आंसर 50√3। √3 का मान रखेंगे तो रख देंगे 1.372 और उत्तर आ जाएगा 86.6। कितना आ जाएगा 86.6। देखो यहाँ से अगर आप √3 का मान रखना चाहें तो देखो √3 का मान कितना होता है 1.372 होता है। अगर इसका मान रखेंगे तो W बराबर कितना हो जाएगा 50 गुणा 1.372 और W बराबर कितना आ जाएगा 86.6 जूल। ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, दोनों ही आंसर सही है, इसके कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे √3 का मान रख दिया गया है और यहाँ √3 का मान नहीं रखा गया है। तो ये दोनों न्यूमेरिकल आपको समझ में आए होंगे, कार्य से संबंधित न्यूमेरिकल थे। किन से संबंधित थे, कार्य से संबंधित। दोनों न्यूमेरिकल को उतार लीजिए, फिर बात करेंगे अगले न्यूमेरिकल की। चलो भाई, ये दोनों उदाहरण हो गए हैं आपके। फिर देखो आगे बात करते हैं।
देखो भाई, अब बात कर लेते हैं किसकी, अगले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 3 देखेंगे, पेज नंबर 148 पे। देखो भाई क्या है, एक समान वेग से गतिमान वस्तु, देखो ध्यान से सुनेंगे कि एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा 2500 जूल है। गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है आपको, 2500 जूल दे रखी है। उदाहरण नंबर 3 आपको दे रखी है, देखो क्या दे रखी है, एक समान वेग से गतिमान वस्तु की गतिज ऊर्जा 2500 जूल है। गतिज ऊर्जा 2500 जूल है। यदि उस वस्तु का द्रव्यमान 50 kg हो तो वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का वेग ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो क्या है, आपको वस्तु की क्या दे रखी है, गतिज ऊर्जा। क्या दे रखी है, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा किससे लिखते हैं, ईके से। अरे किससे लिखते हैं, ईके से। लिखा था ना मैंने कि ईके, तो गतिज ऊर्जा को लिखते हैं ईके से। इसका मान दे रखा है आपको 2500 जूल। कितना दे रखा है, 2500 जूल। ईके का मान कितना दे रखा भाई, 2500 जूल। वस्तु का द्रव्यमान कितना दे रखा आपको, 50 kg। कितना दे रखा है, 50 kg। वस्तु का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 50 kg। वस्तु का क्या बताना है आपको, वेग बताना है। क्या बताना है, वेग ज्ञात करना है। अब देखो अगर गतिज ऊर्जा दी तो गतिज ऊर्जा का सूत्र लगा दो। अगर आपको गतिज ऊर्जा दी है तो किसका सूत्र लगेगा, गतिज ऊर्जा का। ईके बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। अरे यही बताया था क्या, गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या बताया था, ईके बराबर 1/2 mv²। यही बताया था ना। तो ध्यान देंगे ईके का मान कितना है, 2500। लिख दो, देखो 2500 बराबर 1/2 इंटू एम का मान कितना है 50 गुणा वी का मान आपको ज्ञात करना है। स्क्वायर है तो वी स्क्वायर लिख दिया। सही है क्या। अब देखो यहाँ से ये दो तो क्या होगा, इससे गुणा होगा। क्या गुणा होगा, तो देखो इधर, और ये 50 किस में जाएगा, बटे में जाएगा। देखो एक बार ये 2 गुणा इससे वज्र गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2500 गुणा 2 बराबर 50 गुणा v²। सही है क्या। ये 2 से गुणा हो गया, वज्र गुणा कर दिया, इधर हो गया 50 गुणा v²। हमें v² का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा, देखो इधर लिख देता हूँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ। देखो क्या हो जाएगा, v² बराबर ये v² इधर ही रह जाएगा, तो ये 50 क्या चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। बटे में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2500 गुणा 2/50 आ जाएगा। क्या देखो काटो, 0 से 0 कैंसिल। देखो 5 से काटेंगे 5 25 और 0 की 0, 50 आ जाएगा। तो देखो v² बराबर 50 × 2 कितना हो जाएगा, 100 जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 जाएगा। क्या, और v का मान क्या आ जाएगा, v बराबर प्लस माइनस के 10 मीटर प्रति सेकंड। अरे v² बराबर 100 है, तो v का मान कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 10 का वर्गमूल कितना होता है, 10 का वर्ग कितना होता है 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। सही है क्या। तो v बराबर प्लस माइनस के 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, वस्तु का वेग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वस्तु का वेग। तो समझ में आया क्या। आपको क्या दे रखी है, गतिज ऊर्जा दे रखी है। क्या दे रखी है, वस्तु की गतिज ऊर्जा दे रखी है, वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है, वस्तु का वेग निकालना है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, ईके बराबर 1/2 mv² होता है। यहाँ से लगा देंगे, ईके का मान 2500 बराबर 1/2 ऐसे कैसे, एम का मान 50 है इंटू v² ऐसे कैसे। इनको सॉल्व करेंगे तो v बराबर कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो ये आपका किताब का तीसरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। उतार लीजिए, फिर देखते हैं चौथा एग्जाम्पल। अब देख लीजिए चौथा एग्जाम्पल क्या है इसका। देखो भाई एग्जाम्पल चौथा, और समझेंगे यहाँ पे कि एक बंदूक से दागी गई गोली। देखो उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है, एक बंदूक से दागी गई गोली 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है।
एक बंदूक से दागी गई गोली है वो 500 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलती है। यदि गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम है तो इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखो एक गोली से दागी गई, यानी कि एक बंदूक से गोली दागी जा रही है, बंदूक से गोली दागी जा रही है, तो गोली का वेग है वो कितना है 500 मीटर प्रति सेकंड। कितना दे रखा भाई 500 मीटर प्रति सेकंड। तो गोली का वेग दे रखा आपको, वेग को किससे लिखते हैं v से, ये आपको दे रखा है 500 मीटर प्रति सेकंड। गोली का वेग दे दिया, वेग को लिखते हैं v से, v बराबर 500 मीटर प्रति सेकंड। फिर आपको गोली का क्या दे रखा है द्रव्यमान, द्रव्यमान को किससे लिखते हैं m से, कैसे लिखते हैं m से। तो गोली का द्रव्यमान m बराबर कितना दे रखा है 50 ग्राम। कितना दे रखा है 50 ग्राम। और क्या पूछा आपको गतिज ऊर्जा पूछी है, क्या पूछी है गतिज ऊर्जा आपको पूछी है। अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये तो कितना इजी क्वेश्चन है कि बस v का मान दे दिया, m का मान दे दिया, e के पूछा है, सूत्र लगा देंगे 1/2 mv², उस सूत्र में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। आ तो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ एक क्वेश्चन कंफ्यूज कर दिया, एक चीज़ कंफ्यूज कर देगी। आप यहाँ पे दिमाग लगाना आपको कि जो द्रव्यमान होता है वो किस में होता है किलोग्राम में, केजी में आ रहा था ना, अरे द्रव्यमान किस में आ रहा था किलोग्राम में आ रहा था, ये द्रव्यमान किस में आया है ग्राम में। तो इस ग्राम को आप किस में चेंज करेंगे पहले किलोग्राम में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे किलोग्राम में। ध्यान देंगे जो द्रव्यमान आपको ग्राम में दे रखा है इसको किस में चेंज करोगे आप किलोग्राम में, और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के 1000 का भाग देते हैं। क्यों? क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। तो आप इस ग्राम में इस ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए किसका भाग दोगे 1000 का भाग दोगे। तो देखो ऐसे लिखेंगे 500/1000। देखो एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल हो जाएगी, एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल हो जाएगी क्या, तो कितना आ जाएगा भाई देखो 5 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 20 बार, 20 पंजे 100 हो जाता है ना, तो क्या बचेगा 1/20 kg। कितना आएगा 1/20 kg आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 1/20 kg। ध्यान से सुनेंगे। देखो भाई वस्तु का वेग दे रखा है, यानी कि जो गोली दागी जा रही है वो किसका वेग दे रखा है, कितना दे रखा है v बराबर 500 मीटर प्रति सेकंड गोली का वेग दे रखा है। फिर उसका द्रव्यमान दे रखा है आपको 50 ग्राम। कितना दे रखा है 50 ग्राम। देखो हमारा जो द्रव्यमान होता है वो किस में होगा केजी में होगा, तो आपको किलोग्राम यानी कि जो ग्राम में दे रखा है उसको किस में चेंज करेंगे किलोग्राम में चेंज करेंगे। और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए किसका भाग दोगे आप 1000 का भाग दोगे। किसका भाग देंगे 1000 का। देखो 1000 का भाग दिया 50 में तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से 100 को काटेंगे 20 पंजे 100, तो कितना आ जाएगा 1/20 kg। अब आपको क्या बतानी है इसकी गतिज ऊर्जा बतानी है। क्या बतानी है गतिज ऊर्जा। देखो वस्तु का क्या दे रखा आपको वेग दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है, तो गतिज ऊर्जा बता देंगे। सूत्र आपको याद होना चाहिए, क्या होता है इसका सूत्र E बराबर 1/2 mv²। यही होता है क्या, अरे E बराबर 1/2 mv²। अब इस सूत्र में आपको क्या करना है मान रखने हैं। क्या करने हैं मान रखने हैं, आंसर प्राप्त करने हैं। देखो भाई E बराबर 1/2 m का मान कितना है भाई, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, m का मान है 1/20 इंटू v²। v का मान कितना है 500। कितना है 500। तो 500 का क्या करेंगे आप स्क्वायर करेंगे, तो 2 बार लिख दूंगे मैं 500 गुणा 500। सही है क्या, बिल्कुल सही है। अब देखो आपको एक बिंदी तो ये कैंसिल हो गई, सही है क्या, बिंदी से बिंदी कैंसिल हो गई। आपको गुणा देखो काटना है, इससे काटेंगे 2 से, कितना आ जाएगा 25। इस 2 से भी काटेंगे इसको, कितना आ जाएगा 250। सही है क्या, काटना देख लिया, एक बिंदी से एक बिंदी इसको काटा, 2 से काटा कितना आया 25, इस 2 से इसको काटा 250 आ गया। सही है क्या, तो आपके पास क्या आ जाएगा E बराबर 25 गुणा ये आ जाएगा 250। आ जाएगा क्या। अब यहाँ से आंसर निकालेंगे। देखो भाई सही किया है कि एक बार देख लेंगे, 500 गुणा 500 ये 50 ग्राम था, क्या था 50 ग्राम था। सॉरी यहाँ पे देखो हमने एक गलती कर दी है क्वेश्चन में ही,
क्या गलती कर दी है कि जो द्रव्यमान था वो कितना था, 100 ग्राम था। कितना ग्राम था भाई, ये 100 ग्राम था। एक बार देख लेंगे इसको दोबारा से। ये वस्तु का द्रव्यमान यानी कि गोली का द्रव्यमान कितना था, 100 ग्राम था। कितना ग्राम था भाई, 100 ग्राम। तो यहाँ से चेंज करेंगे, ये 100 ग्राम दे रखा है। कितना ग्राम दे रखा है, 100 ग्राम। तो यहाँ से चेंज हो गई है, 100 बटा क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। देखो 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल, कितना जाएगा, 1/10 kg आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/10 kg। आप देखो दोबारा से रखेंगे भाई, ध्यान देंगे, क्वेश्चन दोबारा से देख लेंगे। ये 100 ग्राम था, वहाँ पे हमने 50 ग्राम ले लिया था, तो 100 ग्राम लेना है। तो अब देखो E के बराबर 1/2 गुणा m का मान कितना है, 1/10 गुणा 500 गुणा 500। आप सही कर दो, 0 से 0 कैंसिल, और ये कट जाएगा कितनी बार, 25 बार। तो E के बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 गुणा 500 आ जाएगा। तो इसको गुणा कर देंगे, देखो इधर कर रहा हूँ मैं। E के बराबर 25 को 500 से गुणा करेंगे तो 5 से गुणा कर दो 25 को, 25 पंजे 125, कितना आएगा, 125 और 2 बिंदी, ये जूल। ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर। ये जूल में आपका आंसर आ चुका है 12,500। कितना आ गया, 12,500। अब अगर इसी उत्तर को आप किलो जूल में निकालें, किस में निकालें, किलो जूल में। अगर ये तो जूल में है, किलो जूल में निकालें तो इसमें किसका भाग दे दोगे, 1000 का भाग दे दोगे। किसका भाग दे दोगे, 1000 का। तो 1000 का भाग दे देंगे तो देखो E के बराबर कितना हो जाएगा, 12.5 किलो जूल। कितना हो जाएगा, किलो जूल। 1000 का भाग देते हैं, देखो 2 0 से जो 0 कैंसिल, 1 0 से पॉइंट लग जाएगा, 12.5 किलो जूल। तो ये आंसर भी सही है, ये भी सही है, दोनों आंसर सही है भाई इसके। ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। तो आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। क्या कह रहा है कि एक बंदूक से दागी गई गोली का वेग कितना है, 500 मीटर प्रति सेकंड। गोली का द्रव्यमान 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम को केजी में चेंज किया तो 1/10 kg आ जाएगा। आपको E के ज्ञात करना है, सॉल्व करना है, कितना आ जाएगा, 12,500 जूल आ जाएगा। 1000 का भाग देते 12.5 किलो जूल आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, गतिज ऊर्जा निकाल ली हमने। उदाहरण नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे उदाहरण नंबर 5वां। उदाहरण नंबर 5वां देखेंगे भाई, और देखिए अपनी किताब का 5वां एग्जाम्पल। क्या कह रहा है कि 100 kg द्रव्यमान की एक मोटरसाइकिल है। एक मोटरसाइकिल है जिसका द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम, 100 kg है। कितना है, 100 kg। 100 kg द्रव्यमान की एक मोटरसाइकिल है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से वो चल रही है। मोटरसाइकिल का वेग 40 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग प्रति घंटे तक बढ़ाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। क्वेश्चन को समझेंगे। इसमें 2 वेग दे रखे हैं आपको। एक तो वस्तु का द्रव्यमान, मोटरसाइकिल का क्या दे रखा है, द्रव्यमान। तो सबसे पहले तो लिख लो उदाहरण नंबर, देखो 5वां, क्या दे रखा आपको, मोटरसाइकिल का द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, m से। किससे लिखते हैं, m से। तो m का मान तो कितना दे रखा आपको, 100 kg। कितना देर का भाई, 100 kg। सही है, 100 kg द्रव्यमान की क्या थी, वो मोटरसाइकिल थी। अब उसका प्रारंभिक वेग देर का है, देखो शुरू का वेग कितना देर का है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रारंभिक वेग है ये, अंतिम वेग कौन सा हो जाएगा, जो दूसरा हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो पहले वेग कितना था, 20 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से वो गाड़ी चल रही थी। 20 की स्पीड से चल रही थी मोटरसाइकिल। कितनी स्पीड से चल रही थी, 20 की। अब मोटरसाइकिल कितने की चलेगी, 40 की स्पीड में चलेगी। तो फिर आपको बताने कि उसको कितना कार्य करना पड़ेगा 40 में चलाने के लिए। तो पहला वेग तो कितना है, u का मान। प्रारंभिक वेग को किससे लिखते हैं, u से। u का मान कितना आपके पास, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है। अब 20 किलोमीटर प्रति घंटे से उसकी चाल कितनी हो गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। देख रहा होगा क्वेश्चन में। तो अंतिम वेग कितना हो गया, v का मान 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको क्या बताना है, कार्य बताना है। क्या बताना है, कार्य बताना है। आपको दिमाग लगाना है। कार्य का सूत्र क्या आया था, गतिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त किया था, तो उसमें सूत्र आया था 1/2 mv² माइनस 1/2 mu² आया था क्या, अरे आया था ना सूत्र, पढ़ाया गतिज ऊर्जा का व्यंजक।
नहीं पढ़ा तो अच्छी बात है, पढ़ लिया तो बुरी बात है, क्योंकि पढ़ा हुआ तो कहीं ना कहीं काम ही आ जाता है, लेकिन आप पढ़ते हो कहाँ पे हो। देखो वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 100 kg है। प्रारंभिक वेग यानी कि मोटरसाइकिल कितने की स्पीड से चल रही है भाई, 20 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से चल रही है ना। अब मोटरसाइकिल को आपको कितनी ले जानी है, 40 की स्पीड में ले जानी है। कितनी की स्पीड में ले जानी है, 40 की स्पीड में। तो कितना कार्य करना पड़ेगा आपको, ये ज्ञात करना है। मैंने क्या बताया कि जो वेग होता है ना, वेग वो किस में होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। किस में होना चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में। ये वेग किस में दे रखा आपको, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आपको किलोमीटर प्रति घंटे को किस में चेंज करना है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। और ये बात मैं बता चुका हूँ इसी पार्ट में कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, किससे गुणा करोगे भाई। अब बताया था मैंने, क्या बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। ये भी बता दिया था क्यों करेंगे, ये भी बताया था मैंने, सोल्व करके दिखाया था कि 5/18 कैसे आते हैं। अगर आपको याद है, नहीं याद है तो पुराना वीडियो देख लेना अच्छी तरह से। देखो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इस 20 किलोमीटर प्रति घंटे को किस में चेंज करोगे आप, मीटर प्रति सेकंड में। तो ध्यान देंगे यहाँ से 20 गुणा 5/18, सही है क्या, गुणा करेंगे। देखो 2 से काटा 9, 2 से काटा 10, कितना हो जाएगा, 10 पंजे 50/9 मीटर प्रति सेकंड, सही है क्या। ये किस में आ गया, मीटर प्रति सेकंड में। इसी प्रकार इसको भी चेंज करेंगे, इसको भी चेंज कर दो, क्या हो जाएगा 40 गुणा 5/18, 2 से काटा 9, 2 से काटा 20, कितना हो जाएगा 20 पंजे 100/9 मीटर प्रति सेकंड, सही है। चेंज कर लिया आपने, अरे दोनों को चेंज कर लिया क्या, बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से W निकालना है। क्या निकालना है आपको, W का सूत्र क्या था, 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², यही था, ये निकाला था ना गतिज ऊर्जा के व्यंजक में। W बराबर 1/2 mv² माइनस 1/2 mu², ये निकाला था आपने, सही बात है क्या। आप देखो यहाँ से क्वेश्चन कितना इजी बन चुका है। मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हो आप, इस सूत्र में दोनों चीज़ों में आप क्या कॉमन ले सकते हैं। एक तो 1/2 कॉमन आ सकता है ना, एक m भी कॉमन आ सकता है ना, दोनों चीज़ें कॉमन आ सकती हैं, ले लो। W बराबर 1/2 m को कॉमन ले लिया, क्या लिख दिया, v² माइनस u², लिख दिया, क्या लिख दिया। अब एक चीज़ बताओ और भाई, मैथ में पढ़ी है क्या आपने, ये पढ़ी है कि मैथ में, ध्यान देंगे मैथ में पढ़ा है तो आपने a² माइनस b², एक सरल समीकरण थी मैथ में, a² माइनस b², दोनों का स्क्वायर होता है माइनस में, तो ये कैसे खुलती है, एक बार तो प्लस की एक बार माइनस की। हम इसको ऐसे तो लिखते हैं a प्लस b और a माइनस b, ऐसे ही करते हो क्या, ऐसे ही करते हैं क्या, क्या करते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, ऐसे ही करते हैं, सही बात है, बिल्कुल सही होगी शायद, सही है तो लिख दो फिर। W बराबर 1/2 m, इसको क्या लिख सकते हैं हम, v प्लस u और v माइनस u, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का लिख दिया, सही है क्या, सही है। यहाँ तक क्लियर है क्या, एक बार इसे उतार लीजिए, फिर देखो आगे सोल्व करेंगे। एक बार इसे उतार लीजिए, जल्दी उतार लीजिए भाई, आगे सोल्व करें। देखो अब सूत्र में क्या रखना है आपको, मान रखने हैं, क्या रखने भाई, मान रखने हैं सूत्र में। देखो मान रख रहा हूं मैं, यहाँ ध्यान रखने, W बराबर 1/2, तो ऐसे कैसे, इंटू m कितना है आपके पास 100, कितना है 100 ब्रैकेट, v प्लस u, एक बार v के मान को u के मान को जोड़ दो और एक बार घटा दो। देखो v का मान कितना है आपके पास 100/9 प्लस 50/9, एक बार 100/9 माइनस 50/9, सही है क्या, यहाँ तक सही है। तो देखो
2 से काटा कितना आया 50, तो W बराबर 50 ब्रैकेट, यहाँ लघुत्तम कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 लघुत्तम आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे ये 150, सही है क्या। इधर देख लो, इसमें भी लघुत्तम कितना आएगा 9 और आंसर कितना आ जाएगा 50, 100 में से 50 चले जाएंगे 50 हो जाएगा। सही बात है कि यहाँ तक क्लियर है। अब देखो गुणा करेंगे, W बराबर क्या हो गया, देखो ये दोनों तो गुणा हो जाएंगे, 9 9 81 हो जाएंगे क्या, इनको गुणा करेंगे 50 गुणा 150 गुणा 50 और बटे 81, सही है क्या यहाँ तक। ये उतारो एक बार, इसे उतार लीजिए। उतार लिया क्या, आप गुणा करके लिख दो भाई इसको, अगर उतार लिया तो गुणा करके लिख दो। देखो 5 से गुणा करेंगे इसको, 15 पे 75, अरे 15 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 75, 15 75 होता है ना, 75 को 5 से गुणा कर दो, 75 गुणा 5 कितना हो जाएगा 5 25, 7 पंजे 35 और 2 37, कितना हो जाएगा 375। देखो 375 और 1 2 3 कितनी जीरो आ जाएंगी 3 और बटा क्या हो जाएगा 81, सही है क्या। अब 81 का भाग देख लेना, इसमें भाग जाएगा पूरा पूरा, काट पीट के कर लेना इसको, आंसर भाग जाएगा पूरा पूरा जाएगा और आंसर कितने आ जाएंगे इसके, कितने आ जाएंगे किताब में दे रखे हैं आपके आंसर, वो लिख लो 4626, कितने आएंगे 4626 जूल। भाग देना तो आता ही है क्या आपको, अरे भाग देना तो आता ही है ना, भाग दे लेना। कितना बड़ा न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है, ऐसे न्यूमेरिकल पूछ लेता है बार बार क्वेश्चन में, क्योंकि आपको आता है, सूत्र तो आप रख देते हैं लेकिन ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट करती हैं। इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको पहले किस में चेंज करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करोगे। आप क्या करते हो, क्वेश्चन तो आपको आता है लेकिन जल्दीबाजी में आप क्या करते हो, जो किलोमीटर प्रति घंटे का मान देता है उसी को आप सूत्र में रख देते हैं, वही आप रख देते हैं और आंसर क्या आ जाते हैं, गलत आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि आपने मीटर प्रति सेकंड में तो चेंज किया ही नहीं है। तो पहले आपको क्या करना है, ध्यान रखना है जो वेग है वो मीटर प्रति सेकंड में होना चाहिए, सही बात है ना। जो विस्थापन वगैरह है, दूरी वगैरह है वो मीटर में होनी चाहिए, सेंटीमीटर तो इसको मीटर में चेंज करेंगे, समझ में आ गया ना। दूसरी बात की जो आपका द्रव्यमान है वो किलोग्राम में होना चाहिए, अगर ग्राम में तो आप 1000 का भाग देके उसको किलोग्राम में चेंज करेंगे। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, मैथमेटिक्स की तरह ये सोल्व होते हैं। तो अच्छी तरह से ये सूत्र याद रखेंगे, कंडीशन याद रखेंगे तो आप न्यूमेरिकल को अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल ता लीजिए, उदाहरण नंबर 5वां, फिर बात करेंगे उदाहरण नंबर 6 की। आप देखो उदाहरण नंबर 6, आप देखिए भाई क्या देखना आपको, उदाहरण नंबर अगला देखना 6, उदाहरण नंबर 6, उदाहरण नंबर 6 दे रखा है पेज नंबर 151 पर। एक विद्यार्थी है, क्या भाई, एक विद्यार्थी, ध्यान से सुनेंगे, एक विद्यार्थी है 3 kg द्रव्यमान की वस्तु को, 3 kg की द्रव्यमान की कोई वस्तु है उसको पृथ्वी की सतह से, यानी कि पृथ्वी की सतह से 50 सेंटीमीटर ऊंचाई पर ले जाता है। पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर ले जाता है, 50 सेंटीमीटर ऊंचाई पर टेबल पर रखता है, ठीक है, टेबल पर रखता है। तो वस्तु P इस स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए और G का मान आपको दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। देखो जो भी चीज़ दे है ना उसको सबसे पहले लिखो, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें बोलता है उसको पहले लिखो। क्या बोला, 3 kg की वस्तु, 3 kg द्रव्यमान की वस्तु है, तो द्रव्यमान कितना है उसका 3 kg, तो M का मान लिख लो 3 kg। उसको कितनी ऊंचाई पर ले जाता है, 50 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर, तो H का मान कितना है 50 सेंटीमीटर ऊंचाई, और G का मान आपको पता ही है कितना होता है 10 मीटर प्रति सेकंड, ब्रैकेट में वैसे दे भी रखा है। ये 3 चीज़ें आपको दे रखी हैं
और आपको स्थितिज ऊर्जा पूछी है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? ईपी। क्या होती है? ईपी। समझ में आ गई बात? वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है 3 kg। वस्तु को 50 सेंटीमीटर ऊंचाई पर टेबल पर रखा जाता है। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड होता है। ईपी आपको स्थितिज ऊर्जा आपको बतानी है। ईपी बराबर सूत्र क्या होता है भाई? ईपी बराबर mgh। यही होता है क्या? ईपी बराबर क्या होता है? mgh। लेकिन याद रखेंगे जो ऊंचाई है वो किस में दे रखी है आपको? ऊंचाई किस में दे रखी है आपको? सेंटीमीटर में। इसको किस में चेंज करोगे? मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किसका भाग देते हैं? अरे किसका भाग दोगे? 100 का। किसका भाग दोगे? 100 का। समझ में आ गई बात? सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किसका भाग दोगे? 100 का। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 होते हैं। तो इसमें 100 का भाग दे दो। 100 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 50/100। एक बिंदी से एक बिंदी 5 दूनी 10। कितना हो जाएगा? 1/2 मीटर। कितना आ जाएगा? 1/2 मीटर आ जाएगा। तो ये हमने मीटर में चेंज कर लिया इसको। आप सूत्र में रख दो। देखो ईपी बराबर एम का मान कितना है आपके पास? 3। जी का मान कितना है? 10। एच का मान कितना है? 1/2। कितना है? 1/2। देखो 1/2 से ये कट जाएगा कितना? 5 बार। तो ईपी बराबर कितनी हो जाएगी भाई? ईपी बराबर कितनी हो जाएगी? 3 पंजू 15 जूल। कितनी आ जाएगी? 15 जूल आ जाएगी। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है इस ऊर्जा का, तो जूल आ जाएगी। समझ में आ गई की बात? तो ये जूल हो गया। समझ में आ गई बात? तो ये छठा एग्जाम्पल था आपका। स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी थी। क्या ज्ञात करनी थी? स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी थी आपको। अगला न्यूमेरिकल देखिए, 7वां न्यूमेरिकल क्या है? 7वां न्यूमेरिकल देखेंगे भाई। ये उतार लिया क्या आपने? नहीं उतारा तो उतार लीजिए। एम का मान 3 kg है। एच का मान 50 सेंटीमीटर है। जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड है। ऊंचाई को आपको मीटर में चेंज करने के लिए 100 का भाग देंगे। 50 में 200 का भाग देंगे तो 1/2 आ जाएगा। ईपी बराबर सूत्र क्या होता है? mgh। इसमें रख देंगे तो 15 जूल आ जाएगा। सही बात है। अगला न्यूमेरिकल देखिए। अगला देखिए भाई, उदाहरण नंबर 7वां। देखो उदाहरण क्या कह रहा है कि एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक, एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक के बराबर 6 × 10⁻14 न्यूटन प्रति मीटर है। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक दे रखा है। एक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक को किस लिखते हैं? के से। किस लिखते हैं? के से। स्प्रिंग नियतांक को लिखते हैं के से। बराबर कितना दे रखा आपको? इसका मान दे रखा आपको 6 × 10⁻4 न्यूटन प्रति मीटर दे रखा है। स्प्रिंग नियतांक का मान के का मान दे रखा है। और इसे माध्य स्थिति से 1 सेंटीमीटर खींचने में, माध्य स्थिति से कितने मीटर खींचेंगे? 1 सेंटीमीटर। तो ये माध्य स्थिति से खींचेंगे तो ये x का मान दे दिया 1 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? आपको क्या बात करनी है? कितना कार्य करना पड़ेगा, स्प्रिंग के द्वारा कितना कार्य करना पड़ेगा। तो जो स्प्रिंग होती है उसके द्वारा कार्य होता है 1/2 kx²। लिखाया हुआ है W बराबर 1/2 kx²। ये स्प्रिंग के द्वारा किया गया कार्य होता है W बराबर 1/2 kx²। देखो आपको x का मान सेंटीमीटर में दे रखा है। इसको किस में चेंज करोगे आप? मीटर में। किस में चेंज करोगे? मीटर में। तो किसका भाग देंगे? 100 का। तो 100 का भाग दे दो। 1/, क्या हो जाएगा? 100 मीटर। 1/100 मीटर हो जाएगा। अब मान रख दो। देखो W बराबर 1/2 इंटू के का मान कितना है? 6 × 10⁻4 गुणा x का मान कितना है? 1/100। बिल्कुल सही है। सही है क्या? समझ में आई क्या बात? सही है। अब देखो यहाँ से मैं क्या लिख रहा हूँ, इसको ध्यान देंगे। सोल्व करने का तरीका देख लेंगे भाई इसका। ये तो कट गया कितनी बार? 3 बार। W बराबर 3 × 10⁻4 और नीचे क्या हो जाएगा? 10⁻2। सही है क्या? अरे 100 को क्या लिख दिया मैंने? 10⁻2 लिख दिया क्या?
100 को 10 की घात 2 लिख सकता हूँ क्या, 10 का स्क्वायर 100 ही तो होता है। अब 10 की घात 2 से 10 की घात 4 को काटेंगे कितना बच जाएगा, 10 की घात 2 बच जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ आगे 3 गुणा 10 की घात 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ क्या, 3 गुणा 10 की घात 2 लिख सकता हूँ क्या। आई क्या बात आपको समझ में। लेकिन याद रखेंगे, देखो एक गलती कर रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्या कर रहे हैं आपको ध्यान है क्या, ध्यान है क्या, देखो एक मिनट देखना भाई, क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स का मान ही रखा है तो स्क्वायर करेंगे तो एक बार और रखेंगे 1/100, एक बार और रखेंगे ना, तो यहाँ ध्यान रखेंगे डब्ल्यू बराबर फिर क्या हो जाएगा 3 गुणा ऊपर 10 की घात 4 और नीचे भी क्या हो जाएगा 10 की घात 2 और 10 की घात 2 कितना हो जाएगा 10 की घात 4, समझ में आ गया। 10 की घात 4 से 4 कैंसिल, कितना बचेगा 3 जूल, कितना आ जाएगा 3 जूल, समझ में आ गया। ये आंसर कर लेना भाई। देखो ध्यान देंगे अपनी किताब में क्या अंतर है। अपनी किताब में क्वेश्चन में तो बोला है कि 6 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन, और सोल्व करते समय जो क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है ना, ये क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है किताब में एग्जाम्पल है, तो वहाँ पे इसका मान कितना रख दिया 3 रख दिया, कितना रख दिया 3, इसलिए किताब में आंसर कितना आ रहा है 0.3, कितना आ रहा है 0.3। अगर आप 10 की घात 3 रखेंगे तो 0.3 आ जाएगा, अगर 10 की घात 4 रखेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, किताब में मिस प्रिंट है, क्या है मिस प्रिंट है, ये सोल्व करना आपको आगे होगा। x का मान कितना है 1/100, तो 1/100 गुणा 1/100, ये भी 10 की घात 2 होगी, ये भी 10 की घात 2, तो 10 की घात 2 और 10 की घात 2 कितना हो गया 10 की घात 4, 10 की घात 4 से 4 कैंसिल, तो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। अगला न्यूमेरिकल देखिए, अगला न्यूमेरिकल देखिए 8वां 7, जो भी है ये 8वां है 7वां है भाई, 7वां तो शायद करवा दिया ना, 8वां लगाएंगे। देखो ये क्या है, क्या कह रहा है 60 kg का ये व्यक्ति है, 60 kg का क्या है कि व्यक्ति है, 30 सेकंड में, कितने सेकंड में 30 सेकंड में वो 5 मीटर की ऊंचाई पर जाता है। 30 सेकंड में 30 सेकंड में कितनी ऊंचाई पर चलता है, वो 5 मीटर की ऊंचाई पर जाता है। तो व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति की गणना कीजिए अगर जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड हो। समझ में आई बात। देखो क्या कह रहा है, एक 60 kg का व्यक्ति है, तो द्रव्यमान तो कितना है व्यक्ति का 60 kg, द्रव्यमान कितना है 60 kg का व्यक्ति है, कितने समय में जाता है, टी का मान दे रखा आपको 30 सेकंड, कितने समय में जाता है 30 सेकंड में, कितनी ऊंचाई पर जाता है वो 5 मीटर की ऊंचाई पर, कितने मीटर की ऊंचाई पर जाता है 5 मीटर की ऊंचाई पर जाता है। तो व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति की गणना कीजिए। आपको क्या बतानी है, शक्ति बतानी है, क्या बतानी है शक्ति। समझ में आ गई बात। व्यक्ति का द्रव्यमान दे दिया, व्यक्ति का टाइम दे दिया और व्यक्ति की ऊंचाई दे दी, ठीक है, तीनों चीज दे दी। शक्ति पूछी है आपको, क्या पूछी है शक्ति। देखो शक्ति का सूत्र ध्यान देंगे इधर, P बराबर शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है शक्ति, कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है शक्ति। तो कार्य करने की दर यानी W/T होता है। अब मैंने इसके रूप लिखाए थे अलग अलग रूप, देखो W का रूप क्या हो जाएगा P बराबर, W की जगह मैं ये लिख दूं क्या mgh रख सकता हूँ, कार्य W की जगह क्या रख सकते हैं mgh और बटा क्या रह जाएगा T। तो मान रख दो, देखो मैं m का मान कितना है 60, g का मान कितना होता है 10, h का मान कितना है 5 और t का मान कितना है, समझ में आई बात। 30 दूणु 60 हो गया क्या, तो देखो 10 पंजे 50, 50 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 100, कितना आ जाएगा 100। और देखो ध्यान देंगे शक्ति का मात्रा क्या होता है वाट, क्या होता है वाट, तो वाट लगा देंगे इसके आगे, ये इसका आंसर हो गया। आए क्या समझ में बात समझ में आएगी आपको। क्या कह रहा है 60 kg का व्यक्ति है,
30 सेकंड के अंदर वो 5 मीटर की ऊंचाई पर जाता है तो व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति की गणना कीजिए। तो कितना हो जाएगा, P बराबर W बटा T। W की जगह सूत्र क्या लिख देंगे, mgh बटा T। इन सभी के मान आपको दे रखे हैं, सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 100 वाट। कितना आ जाएगा 100 वाट। अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 9 उतार लीजिए से, फिर 9वां एग्जाम्पल देखते हैं भाई। नौवां एग्जाम्पल देखिए, क्या देखेंगे, 9वां एग्जाम्पल। क्या है 9वां एग्जाम्पल, उदाहरण नंबर 9, किताब में इसकी संख्या 8 दे रखी है, ध्यान दे लेंगे 8 9 कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, सुरेश और रमेश दो व्यक्ति हैं, एक तो सुरेश और एक रमेश है। एक 15 मीटर ऊंची पहाड़ पर चढ़ते हैं। 15 मीटर की एक ऊंची पहाड़ पर है, दोनों दोस्त हैं, सुरेश और रमेश दोनों एक साथ चढ़ते हैं। तो रमेश तो 19 सेकंड में वो कहाँ चला जाता है, चोटी पर चला जाता है। देखो रमेश ये कार्य कितने सेकंड में कर लेता है, 19 सेकंड में वो चोटी पर पहुंच जाता है। जबकि सुरेश पहाड़ी पर कितने सेकंड में पहुंच जाता है, 15 सेकंड में। कितने सेकंड में, 15 सेकंड में पहुंच जाता है। यदि दोनों का वजन 38 kg है, यानी कि दोनों का वजन कितना है, 38 kg है, उसमें भी वजन कितना है 38 kg और उसका भी कितना है 38 kg है। तो उनके द्वारा व्यय की गई शक्ति की गणना कीजिए यदि जी का मान कितना हो 10 मीटर प्रति सेकंड। समझ में आ गया। एक तो क्या है सुरेश और एक क्या है रमेश। तो देखो सबसे पहले ध्यान रखेंगे जो चीजें दे रखी ना उनको लिखेंगे। देखो क्या दे रखा है, पहले तो देखो ध्यान देंगे भाई, हम सबसे पहले एक जने की क्या ज्ञात कर लेते हैं, शक्ति। तो सबसे पहले मानो सुरेश की ज्ञात करें, तो लिख लो सुरेश की शक्ति। सुरेश की शक्ति मान लो ये ज्ञात करें, तो जो सुरेश की जो चीजें दे रखी हैं वो आपको लिखनी है। पहला तो सुरेश का टाइम कितना दे रखा है, टी सुरेश। देखो टी एस का मतलब क्या समझेंगे, सुरेश। तो टी एस सुरेश का समय कितना है, सुरेश ये कार्य कितने समय में करता है, 15 सेकंड, हाँ, जबकि सुरेश पहाड़ी पर 15 सेकंड में चढ़ता है। तो कितना सेकंड है, 15 सेकंड में चढ़ता है। फिर एम एस सुरेश का द्रव्यमान। सुरेश का द्रव्यमान कितना है, 38 kg है। कितना है, 38 kg। और ऊंचाई जो पहाड़ी है, पहाड़ी की ऊंचाई समान है ना, तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है भाई, कितनी ऊंची पहाड़ी है वो, 15 मीटर पहाड़ी ऊंची है। तो 15 मीटर सही है क्या। ये तीन चीजें आपको दे रखी हैं। जी का मान आपको दे रखा है कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। आप सुरेश की क्या ज्ञात कर दो, शक्ति। तो पी एस सुरेश, एस का मतलब क्या हो जाएगा सुरेश, पी एस, पी का मतलब शक्ति, क्या सूत्र हो जाएगा mgh बटा टी। और टी कौन सा लेंगे, एस वाला, द्रव्यमान भी कौन सा लेंगे, एस वाला ले लेंगे। समझ में आ गई बात। मान रख दो, देखो पी एस बराबर, यहाँ कर रहा हूँ इसको सोल्व आगे, पी एस बराबर एम का मान कितना है, 38 kg का व्यक्ति है। फिर देखो जी का मान कितना लेंगे, 10 और एच का मान कितना है 15 और समय कितना है 19, गुन्नी दोनों 38। पी एस बराबर कितना हो जाएगा, देखो 150 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 वाट। कितना आ जाएगा 300 वाट। तो सुरेश की शक्ति कितनी आ गई, 300 वाट। कितनी आ गई, 300 वाट। ये तो किसकी शक्ति आ गई, सुरेश की। किसकी आ गई, सुरेश की। अब ज्ञात कर लेंगे हम किसकी, रमेश की शक्ति। रमेश की शक्ति, रमेश की शक्ति। देखो टी आर, आर का मतलब रमेश। रमेश का समय कितना है आपके पास, 15 सेकंड। कितना है 15 सेकंड। और रमेश का वजन भी कितना है आपके पास, 38 kg है। और पहाड़ी की ऊंचाई भी कितनी है, 15 है, 15 मीटर। और जी का मान भी कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड। ये मान सभी समान है, केवल समय चेंज हुआ है। हाँ जी, समय देखो आपको रमेश है,
क्या है रमेश, तो 19 सेकंड है। सॉरी कितनी सेकंड है 19 सेकंड। रमेश की सेकंड कितनी है 19, तो फिर तो आपको यहाँ 15 है ना। फिर तो आप सॉरी 1 मिनट देखना, सुरेश का टाइम कितना था 15 था, कितना था 15, तो फिर तो ये कैंसिल हो जाएगा, रुक जाओ 15 और ये 15 से 15 कैंसिल होगा, कितना जाएगा 380 आएगा। कितना आएगा भाई ध्यान देंगे, इसमें आएगा 380 वाट। तो सुरेश की शक्ति तो आ जाएगी 300 वाट, क्योंकि यहाँ 15 सेकंड है, इसकी कितनी है 15 सेकंड, इसकी कितनी है 19 सेकंड। तो आप किसका निकालेंगे हम, पी आर रमेश की शक्ति mgh बटा टी। तो पी आर बराबर m का मान वही 38, g का मान 10, h का मान 15, केवल समय कितना है 19, यहाँ कटेगा 19 दोनों 38। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा 300 वाट, कितना हो जाएगा 300 वाट, ये आएगा यहाँ का आंसर। तो अच्छी तरह से देख लेना कि भाई जो सुरेश की शक्ति है उसमें समय चेंज है, कितना समय लेंगे वो 15 सेकंड लेंगे, और रमेश की शक्ति में समय कितना लेंगे 19 सेकंड। तो इसका तो आ जाएगा 380 वाट और इसकी आ जाएगी 300 वाट आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 300 वाट आ जाएगी। ये क्वेश्चन है भाई, है ना। बाकी न्यूमेरिकल भी इसी तरह के हैं, बाकी न्यूमेरिकल भी क्या है, 1-2 न्यूमेरिकल हैं वो आपको करने हैं। ये जो 9-10 एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और समझा देता हूँ मैं आपको, 10 एग्जाम्पल, बाकी एक एग्जाम्पल और रहेगा जो आपका लेना उसको आप करने की कोशिश करना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जाम्पल भी इसी तरह के हैं। तो अगला एग्जाम्पल देख लीजिए जल्दी से। लास्ट एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं, फिर अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन करेंगे न्यूमेरिकल से संबंधित, इन्हीं संबंधित न्यूमेरिकल करेंगे, उनमें जो भी एग्जाम्पल बचे हैं वो भी कर लेंगे, ठीक है भाई। तो अगला एग्जाम्पल उदाहरण नंबर 10 क्या कह रहा है, देखो जल्दी देखें। एक लिफ्ट है 5 मिनट में 300 मीटर ऊंचाई पर पहुंच जाती है। 5 मीटर के अंदर कितनी ऊंचाई पर पहुंच जाती है 300 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाती है। यदि लिफ्ट में रखा सामान 1000 kg का है, कितने kg का है 1000 kg का है, तो लिफ्ट द्वारा शक्ति ज्ञात करनी है। लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य और लिफ्ट द्वारा की गई शक्ति दोनों बतानी है आपको। तो सबसे पहले लिफ्ट का द्रव्यमान आपको दे रखा है। लिफ्ट में द्रव्यमान कितना है 1000 kg की वस्तु है, कितने kg की है 1000 kg की। ऊंचाई कितनी पे जा रही है, ऊंचाई 300 मीटर पर, कितनी ऊंचाई पर 300 मीटर पर, और समय कितना दे रखा आपको 5 मिनट दे रखा है। कितना दे रखा है 5 मिनट। समझ में आ गई के बाद, पहले तो इस मिनट को किस में चेंज करोगे सेकंड में, तो 5 को किससे गुणा कर दोगे 60 से, कितनी सेकंड आ जाएंगी 300 सेकंड। समय को चेंज कर लिया। सबसे पहले आपको क्या बताना है कार्य, तो लिखेंगे लिफ्ट का कार्य, लिफ्ट का कार्य W बराबर mgh। कितना हो जाएगा, देखो m का मान कितना है 1000 गुणा h का मान कितना है भाई, g का मान 10 इंटू h का मान कितना है 300 आ जाएगा। तो ये तो क्या आ जाएगा कार्य आ जाएगा, क्या आ जाएगा कार्य। कितना आएगा देखो यहाँ से गुणा कर लेंगे, 3 एकम 3, 3 1 4 2 6, 10 की घात 6 जूल। सही है क्या, 3 के हम 3 और बिंदी कितनी है 3 और 1 4 2 6, तो 10 की घात 6 जूल। सही है क्या, आ गया। ये तो कार्य आ गया। अब क्या ज्ञात करेंगे लिफ्ट की शक्ति। क्या ज्ञात करोगे लिफ्ट की शक्ति, लिफ्ट की शक्ति। देखो लिफ्ट की शक्ति क्या होती है, लिफ्ट की शक्ति क्या होती है, शक्ति का सूत्र क्या होता है P बराबर W बटा T। W आपने पहले ही निकाल लिया, W निकालनी है ना, तो इसमें भाग दे दो 3 गुणा 10 की घात 6 बटा T। T कितना है आपके पास 300, कितना है 300। सही है क्या, देखो ध्यान देंगे 3 से 3, देखो इधर 3 गुणा 10 की घात 6, इसको क्या लिख सकता हूँ 3 गुणा 10 की घात 2 लिख सकता हूँ। और इस 2 बिंदी से 10 की घात 2 बना दिया, तो 3 से 3 कैंसिल, कितना 10 की घात 2 से भी ये कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा ऊपर 10 की घात 4 बचेगा। कितना बचेगा 10 की घात 4 बचेगा। समझ में आ गया क्या, 10 की घात 4 को क्या लिखोगे 1 2 3 4 वाट। समझ में आ गया क्या।
ये तो वाट में आंसर आ गया। अगर किलोवाट में आंसर चाहिए तो 4 का भाग दे देंगे, कितना जाएगा 10 किलोवाट, कितना जाएगा 10 किलोवाट। ये दोनों आंसर सही है, ये भी ये भी। ये वाट में आ जाएगा, वाट को 1000 से भाग दे देंगे तो कितना जाएगा 10 किलोवाट आ जाएगा, कितना जाएगा 10 किलोवाट। तो ये क्वेश्चन आपको 10वां एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल है 10वां, कर लिया गया। तो ऐसे इस प्रकार से सभी जो एग्जाम्पल हैं हमने इस पार्ट में कर लिए हैं। अगले पार्ट में किसकी बात करेंगे, जो प्रश्न उत्तर है हमारे इस पार्ट के क्या है प्रश्न उत्तर हैं, उनकी बात करेंगे। धन्यवाद।